हेलो तो सिद्धू बाजी स्वागत है आपका आरपीएल में। और आरपीएल में वही आवाज आपकी गूंजे जिसके तलबगार जो नशा लोगों को आपकी लत जो लगाई है। तो चलिए नितिन डीजे द्वारा आपकी एक झलक डीजे पर भी हो जाए अमित म्हात्रे साहब की। हेलो, धन्यवाद प्रवीण दुगाड़े साहब, धन्यवाद मचिंद्र पाटिल साहब। इनका सुमधुर आवाज आपने पहले मैच के लिए सुना और तमाम दर्शकों का मैं तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। इस बार अंपायर शेषी साटम साहब जी का इशारा आ रहा है कि मैच में शुरू करता हूं तो आरपीएल नूर को बेनूर बना देता है, आरपीएल शाह को हुजूर बना देता है। वक्त आया, निर्णायक युद्ध शुरू हुआ, दिखा दे चमक अपनी, आरपीएल कोयले को कोहिनूर बना देता है। निश्चित तौर पर आरपीएल कोयले को कोहिनूर जरूर बनाएगा, लेकिन हमारे मेहमान महेंद्र पाटिल साहब, इनका स्वागत किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा इस प्रतियोगिता के अध्यक्ष, आरपीएल के अध्यक्ष और ऑर्गेनाइजर मंगेश जी वाकड़ीकर, इनके द्वारा। और पहली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट पुल की हवा में जरूर गेंद है। इस बार देखा जाए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद सीधा सीमा रेखा का दर्शन देने के लिए 4 रन। हाँ बिल्कुल, गार्गी शूटर टीम ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। तो इसी बीच लगभग देखा जाए शायद रिया 11 करजट टीम को बल्लेबाजी करने के लिए न्योता दिया है। तो 4 रन के साथ खाता खोल दिया। एक बार फिर से ये अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा टप्पा पीछे रखा, लेकिन बल्लेबाज से मिड विकेट के ऊपर खेलने का उनका प्रयास था। गेंद बल्ले का यहां कोई मिलन नहीं है, और क्रिकेट में कहते हैं कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता। अच्छी गेंद रोहित सुरते की ये साबित हो चुकी है। कुणाल नाइक इस बार नॉन स्ट्राइकर एंड पे हैं। रिया 11 करजट टीम की ये सलामी जोड़ी मैदान के अंदर है। एक बार फिर से हवा में लॉब किया है, लेकिन शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर कोई फील्डर मौजूद नहीं है, लेकिन डीप मिड विकेट खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे हैं। जब तक गेंद को उठाएंगे तब तक के लिए बल्लेबाज ने 1 रन आसानी के साथ पूरा कर दिया, और 1 रनों के साथ रिया 11 करजट टीम का टोटल स्कोर पहुंचा उमेश भाई 5 रन। तो इसी बीच योगेश जो जामले जो खिलाड़ी है, जो व्यक्तिगत यहां शायद 5 रन पे खेल रहे, एक बाउंड्री एक सिंगल के साथ ये पहला पावर प्ले चल रहा है रोहित सुरती जी का, जिनके 3 गेंदें खत्म हो चुकी है। 2 खिलाड़ी इस बार सर्कल के बाहर है। तमाम दर्शक इस मैच का आनंद ले रहे। रायगढ़ प्रीमियर लीग का ये शानदार जानदार आयोजन किया हुआ है। तो शायद हमारे मंगेश वाकड़ीकर साहब, इनको हम ढेर सारी शुभकामना देते हैं कि आपका यह आयोजन काफी लाभदायक है। इस बीच गेंद इस बार देखा जाए शायद गैप में खेला हुआ शॉट, इस बार देखा जाए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर दर्शन लेने के लिए, और देखते देखते गेंद की जीत, फील्डर की हार और गेंद बाउंड्री पार, 4 रन। शायद कुणाल नाइक, जिन्होंने बाउंड्री के साथ इस बार देखा जाए गली और थर्डमैन के बीच से शॉट को खेला, और गेंद सीधी चली गई 4 रन के लिए। 4 रन के बदौलत इस बार देखा जाए टोटल स्कोर पहुंचा है 10 के घर में। तो अगली गेंद और फ्री हिट की है, बल्लेबाज के लिए बड़ा मौका है, टाइमिंग है, लॉटरी है यहां, और ये बॉडी के ऊपर इस बार टकरा गई गेंद, टाइमिंग नहीं मिला। अगर टाइमिंग के साथ ये गेंद सीधी बाहर जाती थी, लेकिन मिड विकेट के ऊपर खेलने का प्रयास इस बार बल्लेबाज कुणाल नाइक का चूक चुका है। लेकिन रोहित सुरते ने अच्छी गेंद फेंकी, क्योंकि ये फ्री हिट की गेंद थी, बल्लेबाज इस गेंद के ऊपर आ जाता, लेकिन कोई मौका नहीं मिल चुका है। टीम का स्कोर 10 के घर में रुका हुआ है। शानदार ये खूबसूरत मैदान आप सभी लोग देख रहे हैं, और सभी हीरो इस प्रीमियर लीग के लिए खेल रहे हैं। एक बार फिर से इस बार देखा जाए ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर अंपायर शेषी साटम जी ने इस बार वाइड का इशारा दिया, और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर जा चुका है 11 के घर में।
जबरदस्त ये आयोजन नियोजन आप सभी लोग देख रहे हैं और हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट बहुत लोकप्रिय बन चुका है। आद्य क्रांति वासुदेव बलवंत फड़के इनका भव्य मैदान शिरडोन की ये शायद क्रीड़ांगन देखा जाए तो शायद आन बान शान है और खूबसूरती के साथ आप देख सकते हैं शायद 24 इवेंट के माध्यम से उनके सभी कैमरे लगे हुए हैं देखिए और पूरी इस टूर्नामेंट को रायगढ़ प्रीमियर लीग को टेलीकास्ट करें। हवा में जरूर गेंद लेकिन गली के क्षेत्र में इस बार देखा जाए शानदार कैच पकड़ लिया कुणाल नाइक के पारी का खात्मा होता हुआ। इस बार देखा जाए तो शायद टीम का स्कोर पहुंचा है 11, 1 विकेट के नुकसान पे। अभी तक एक गेंद शेष है लेकिन पहले ओवर में टोटल रन बन चुके 11, 1 विकेट के नुकसान पे। तो इस बार रिया 11 करजट टीम को पहला झटका लगा और पहली सफलता इस बार देखा जाए रोहित सुरते ने हासिल किया। गार्गिस शूटर्स बिचुम्बे पनवेल टीम को यह शायद पहली सफलता मिली। बढ़िया क्रिकेट चल रहा है शानदार तरीके से आप देख रहे रायगढ़ प्रीमियर लीग का धमाका और पूरी तरह से लगभग देखा जाए लोग इस मैच का गवाह है। अंतिम ये गेंद है और नए बल्लेबाज आ चुके हैं कल्पेश शाळुंके जो पहली गेंद का सामना करने जा रहे हैं और एक बार फिर से इस बार देखा जाए डीप कवर के ऊपर इस बार देखा है शानदार दंदन करती हुई गेंद सीमा रेखा का दर्शन देने के लिए इस टूर्नामेंट का यह शायद तीसरा जवाब आया। एक विकेट जरूर खोया है रिया 11 करजत ने कुणाल नाइक के तौर पर, लेकिन जो रन मैडेंट्री पावर प्ले के ओवर में जो रन बनाने ज़रूरी थे 10 प्लस या 12 प्लस वो 15 है, यानी कि एक अच्छी शुरुआत है। गेंदबाजी करने वाली टीम गार्गी शूटर बिचुम्बे के लिए प्लस पॉइंट यह है कि इन्होंने एक विकेट निकाला। पिछले मैच में हमने देखा था 2-2 ओवर दोनों तरफ से विकेट नहीं गिरे थे। पहले मैडेंट्री पावर प्ले खेला था जहां पर 34 बने थे जय माता दी सोनारी ने, वहां पर भी विकेट नहीं गिरा था। दूसरा जब सत्र आया पहले मैच का जहां पर खेल रहे थे विश्वजीत म्हात्रे और समर्थ कड़ू जय माता दी दिघोड़े की तरफ से, वहां पर भी रन जरूर 21 आए 2 ओवर में, लेकिन विकेट्स नहीं गया। विकेट से एक प्लस पॉइंट है यहां पर। अगर आप विकेट चटकाते रहोगे तो रनों के ऊपर अंकुश मिडल ओवर्स में आप जरूर लगा सकते हो। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, आपसे मैं एग्री करता हूं। लेकिन इस प्रकार देखा जाए पहला पावर प्ले है तो खिलाड़ी भी जानते थे कि ये पावर प्ले में इस बार देखा 2 ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर है, तो उन्होंने पूरी तरह से इस ओवर का फायदा उठा दिया और अपने टीम का हौसला इस ओवर में ऊंचा कर दिया। लेकिन पहले ओवर में शानदार रन बन चुके, 15 रन आ चुके। पावर प्ले लगभग देखा जाए गार्गी शूटर्स टीम के लिए काफी महंगा साबित हो चुका है। तो अपनी शायद कोटे की पहली और पारी की दूसरी ओवर लेके शुभम आए और बहुत अच्छी गेंद, शानदार गेंद फेंकी। क्या गेंद फेंकी, जैसे कि लाजवाब गेंद फेंकी है। बल्लेबाज ने बड़ी कोशिश की थी इस गेंद को खेलने का, लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद चली गई है और दूसरी ओवर की पहली गेंद बैडन साबित हो चुकी है। टोटल स्कोर इस बार देखा जाए रिया 11 करजट टीम का 15 रन 1 विकेट के नुकसान पे। शुभम यादव बॉलिंग पर तैयार है। इस बार एक बार बैक पर स्क्वायर कट कर दिया है, लेकिन पीछे बैटर ओह ये मामला बनने वाला था, लेकिन इसलिए बचपन में थोड़े कंचे भी ज्यादा खेलना पड़ता तब निशाना परफेक्ट लग जाता है। तो इस प्रकार देखा उन्होंने बड़ी अच्छी ट्राई की थी, लेकिन निशाना लगाने विकेटों के ऊपर सिंगल मिली और सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 16 के घर में। काफी खूबसूरत मैदान आप सभी लोग देख रहे हैं। यह मंच निकल गया है हमारे आदरणीय रायगढ़ प्रीमियर लीग के अध्यक्ष मंगेश वाकड़ीकर साहब। इनके ऊपर प्यार और आए हुए तमाम दर्शकों का हम तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। अतिथि देवो भव, ये भारतीय संस्कृति का एक सुंदर आदर्श है और ये प्रेम है, बाकी कोई नहीं है। इस पीछे गेंद और ये शायद हेमंत कोहली साहब जी का इशारा है कि वाइड गेंद, अतिरिक्त रन मिल जाती है और सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 17 के घर में।
अल्पेश शालुंके जो इस बार स्ट्राइक के ऊपर खेले दाहिने हाथ के बल्लेबाज है। और कल भी बहुत शानदार तरीके से आप सभी ने इस टूर्नामेंट प्रीमियर लीग का आनंद लिया। और आज के दिन आप सभी लोग देख रहे हैं मेरे दाएं बाएं जिन्होंने हिंदी कमेंट्री की बहुत सेवा की है, ऐसे आदरणीय प्रवीण जी दुगाड़े साहब और मचिंद्र पाटिल साहब मौजूद है और उनके साथ मुझे बैठने का मौका मिला, यह सौभाग्य मेरा। लेकिन हवा में जरूर गेंद, कैच की संभावना, क्या कैच लिया इस बार देखा जाए, मिड ऑफ के फील्डर ने चलता कर दिया बल्लेबाज को। दूसरा विकेट, बैक टू द डगआउट। निकालते हुए नजर आ रहे हैं गार्गी शूटर विचुंबे के गेंदबाज और विनोद भोईर देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज स्टैंड से इस मैच को देख रहे हैं। हरफन मौला खिलाड़ी हमेशा हंसते रहते हैं, क्रिकेट के प्रति इन्होंने सेवा की। आज हम कहते हैं ना बूम बूम माटिया, जो आज इस नाम से मशहूर है, लेकिन ब्रेक थ्रू अगर पनवेल में किसी ने दिया होगा माटिया को तो वो थे विनोद भोईर, कमूठी क्रिकेट रजनी में। तो देखिए मैं रिया 11 कर्जत के सपोर्टर्स देवा भोईर, कर्जत, रवि लोभी, रतन बाबरे, डैनी लोंगले, सुनील अहिर, रोशन पाउशे और पांडुरंग विरले साहब से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस मंच पे आए। दूसरा ओवर चल रहा है, फुल टॉस किया, खराब गेंद, लेकिन खराब गेंद के ऊपर भी विकेट मिलने का मौका जरूर था। गेंद गई फील्डर को बीट कर डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। चौथी आई है और कल्पेश शालुंके जो व्यक्तिगत पहुंचे 5 रन पे, टीम का स्कोर 21। राइट विकेट, शॉट गेंद हवा में जरूर, लेकिन फील्डर कोई मौजूद नहीं, कैच मिलना संभव है। नोमैंस लैंड में गिर चुके, दूसरा लेने के संभव में, लेकिन अक्षय पवार ने मना कर दिया। एक सिंगल चुराई और सिंगल के साथ रिया 11 कर्जत टीम का टोटल स्कोर पहुंचाए 22 के घर में 2 विकेट के नुकसान पे। जो कल्पेश जामले जो खिलाड़ी थे जो व्यक्तिगत 9 रन बना के वापस गए, 2 बाउंड्री, माफ कीजिए योगेश जामले जो व्यक्तिगत 9 रन बना के वापस गए, 2 बाउंड्री, 1 सिंगल के सहायता से। और इस बार देखा जाए शायद कुणाल नाइक व्यक्तिगत 4 रन बना के वापस। 2 खिलाड़ी इस बार देखा जाए शायद रिया 11 कर्जत टीम के डगआउट में गए, लेकिन अक्षय पवार काफी जबरदस्त खिलाड़ी है और एक बार फिर से उड़ाया। ओहो, इस बार देखा जाए पॉइंट और कवर के बीच से खेला हुआ शॉट सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए 4 रन। मौजूद है रिया 11 कर्जत की गेंदबाजी मैंने देखी थी, जो आरपीएल में खिलाड़ी खेल रहे हैं। हमारे ग्राउंड के ऊपर एक ऐसी प्रतियोगिता को ऑर्गेनाइज किया गया था जहां पर आरपीएल में जो सिलेक्टिव खिलाड़ी थे, उनकी टीम थी, उनको खेलने का मौका दिया था। तब रिया 11 कर्जत के गेंदबाजों ने 33 रन 30 गेंदों में बचाए थे 5 ओवर के मैच में। तो गेंदबाजी इनका स्ट्रॉन्ग जोन है। वहीं इन्होंने विकेटें जरूर खोई है 2, कुणाल नाइक और योगेश जामड़े, लेकिन एक अच्छी शुरुआत की है। 26 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद 4 ओवर का खेल शेष है। गार्गी शूटर के कप्तान को यही सोचना होगा कि एक ऐसे गेंदबाज को लेकर आना होगा जो डॉट गेंदों की परसेंटेज को बढ़ाए, प्रेशर बिल्ड करे। बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देना चाहिए। गेंदबाज द्वारा अगर यही चक्रव्यूह रचा जाएगा तब जाके रनों के ऊपर अंकुश लगाया जाएगा। कहीं अगर ये हमने देखा पहले मुकाबले में सुबह का सत्र था, वो सुबह का सत्र होने के बावजूद भी 70 प्लस रन बने। मच्छिंद्र पाटिल उस वक्त हमारे साथ थे, 34 आए थे शुरुआती 2 ओवर में। यहां पर 34 तो नहीं आए लेकिन 26 आए। अंदाजा लगाया जा सकता है कि 60 प्लस बन सकते हैं यहां पर इस औसत के साथ, या फिर ये जो शुरुआत मिली है मिडिल ऑर्डर्स अगर इस शुरुआत को कैरी करती है तो। बिल्कुल, तो नए गेंदबाज इस बार आ चुके हैं।
लेकिन टोटल स्कोर इस बोर्ड के ऊपर पहुंच चुके रिया 11 करजट टीम का स्कोर है 26, 2 विकेट के नुकसान पे। तो इस बीच कल्पेश शारून के व्यक्तिगत 6 रन पे खेले। अक्षय पवार खुद इस टीम के कैप्टन है रिया 11 करजत के, तो शायद वो व्यक्तिगत 4 रन पे खेले। और तीसरे गेंदबाज आए जिस गेंदबाज का नाम है आकाश पवार। आकाश पवार के सामने दायत के बल्लेबाज इस बार कल्पेश शारून के गिरी गेंद। शुभन गांव एंड से गेंदबाजी, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार पीछे गए, बैक पर जाकर गेंद को मिड विकेट के ऊपर खेला है, लेकिन एक सिंगल ही मिलेगी। बहुत अच्छी ये शायद पिच भी बनाई है और बहुत अच्छा ये मैदान खूबसूरत है। लोग पूरी तरह से इस मैच का आनंद ले रहे हैं, लेकिन टोटल स्कोर इस सिंगल के साथ देखिए अमित मात्रे, आनंद तो लेना चाहिए, लेकिन हमारे छोटे छोटे बच्चे, कल के युवराज सिंह, कल के वीरेंद्र सहवाग, बिल्कुल हमारे जो आयोजन करता है मंगेश शिवाकड़ीकर का जो फ्लेक्स लगा हुआ है इमली का पेड़, उसके नीचे बैठे हुए भाई वहां से हटिए, वहां से हटिए। छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हैं एक दूसरे को बात समझ में आ चुकी है, अब वो हट रहे हैं वहां से। हटिए 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 प्लीज। देखिए इस बंदे ने क्या किया, बाकियों को निकाला, खुद बैठ गया। डेयरिंग करेगा तो भाई बनेगा ना। बिल्कुल, तो अक्षय पवार के लिए गेंद थी, लेकिन अब बैकफुट पर जाकर गेंद को खेला है। इस बार देखा जाए डीप मिड विकेट खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे, सिंगल मिलेगी और अच्छी गेंदबाजी करना पड़ेगा। अच्छी गेंदबाजी भी चल रही है, क्योंकि पहले ओवर में 15 आए, दूसरे ओवर में 11 आए। या अक्षय पवार की 2 गेंदें खत्म हो चुकी है, उन्होंने 2 गेंदों के ऊपर 2 रन दिए और टीम का टोटल स्कोर पहुंचा 28 के घर में। काफी जबरदस्त आयोजन नियोजन आप देख रहे हैं, रायगढ़ प्रीमियर लीग। इस बार हमारी एचडी भी तैयार है, जैसे उनको मौका मिल जाएगा। सूरज हमारे साथी इस बार तैयार है। शॉट गेंदा जरूर आई है, पॉइंट के ऊपर से खेला हुआ शॉट है, गेंद चली गई। दूसरा टप्पा, तीसरे टप्पे के साथ दर्शकों पास कहने के लिए मुझे एड्रेस दो, आता हूं घर चौवा। मात्रे आरपीएल के उपाध्यक्ष और एक और दिमाग के जादूगर रायगढ़ टेनिस के तेजस मात्रे तशरीफ लेकर आ चुके हैं। उनका भी हम स्वागत करेंगे। आने वाले दिनों में उनके किंजल ट्रॉफी जो काफी फेमस है, एक बार अनाउंसमेंट क्या हुई, टीम दूसरे दिन फुल पैक हो जाती है। ऐसी प्रतियोगिता जो लोगों के लिए आ रही है अगले इसी महीने में और अगले दिसंबर के पहले सप्ताह में। 32 पे स्कोर जा चुका और तमाम दर्शक जो यूट्यूब के ऊपर मैच देख रहे, उन तमाम दर्शकों का हम दिल के गहराई से स्वागत कर रहा हूं। वो हमारे कोपटी गांव के शायद बबलिया जी भी इस मैच को देख रहे, उनका भी स्वागत है। तो वर्टिले वाली हवा में जरूर ये उड़ाया है, लेकिन फील्डर मौजूद है। टिप्स करने के ऊपर गई गेंद हथेली में और रोशन ने शानदार कैच पकड़ लिया और बल्लेबाज शायद कल्पेश शारून के चले बैक टू द डगआउट। तर याच दरम्यान सन्माननीय वासुदेव केबल प्रॉपर्टीचे ओनर वासुदेव कर्णेकर साहेबांचे ते आगमन झाले, ज्यांना आम्हाला स्पर्धेसाठी वायफायची सुविधा उपलब्ध करून दिली। त्यांचं हृदयाच्या अंतःकरणापासून आम्ही आभार व्यक्त करतोय आणि साहेबांना विनंती करतोय आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानपन्न व्हावं। थँक्यू। झटका लगा, विकेट नंबर 3 मैदान से बाहर जाता हुआ। बल्लेबाज देव मात्रे बलौली काफी जबरदस्त हिटर है और बिल्कुल सही सभी खिलाड़ियों की जानकारी प्रवीण दुगाड़े साहब जी इनके पास इतनी है, क्योंकि जो जो खिलाड़ी क्या क्या करते हैं, किस गांव में रहते हैं, ये पूरी डायरी उनके जेब के अंदर है। ऐसा नहीं है, इस क्रिकेट के माध्यम से मेरे ढेर सारे दोस्त बन चुके हैं। और ये अक्षय पवार देखिए, ये गेंदबाज से ना कभी दोस्ती निभाएंगे तो सिर्फ दुश्मन है। कत्लेआम, सरेआम गेंदबाजों का कत्लेआम करने वाला ये खिलाड़ी। बिल्कुल सही आपने फरमाया है कि शायद दोस्ती जो हो जाती है वो मैदान के बाहर ही होती है, दोस्ती मैदान के अंदर नहीं होती है। मैदान के अंदर एक ही चलता है, तू चल तुझे दिखाता हूं मैं क्या। और बिल्कुल अक्षय पवार ने छक्का लगा दिया इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर और 6 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका है 38 के घर में। रिया 11 करजट टीम का स्कोर पहुंचा है 38 के घर में और बॉल भी गुम हो गई है, तो हम विनती करते कि नई गेंद दीजिए। देखिए पूरी तरह से लोग इस मैच को देख रहे हैं और अर्जुन ने जब प्रण किया था कि मैं गेंद का सिर काटूंगा,
तो उससे गवाह नारायण था। और हमारे इस बार देखा रायगढ़ प्रीमियर लीग के लिए विशाल जनसमूह इस टूर्नामेंट का गवाह है। काफी खूबसूरत मैदान आप देख रहे, पूरी इस रायगढ़ प्रीमियर लीग का लेखा जोखा हमारे उमेश भाई के पास है, जिनका हस्ताक्षर, जिनके पास काफी तजुर्बा है, ज्ञान है। और आज आप सभी लोग देख रहे हैं कि शायद जिन्होंने हिंदी कमेंट्री की बड़ी सेवा की है, ऐसे हमारे आदरणीय प्रवीण दुगाड़े साहब और आदरणीय इस बार देखा जाए शायद मचिंद्र पाटिल साहब जो मौजूद है, और उनके साथ आज हम बैठ चुके, इनसे कहीं हमें सीखने का भी मौका है। लेकिन तमाम दर्शकों का हम स्वागत कर रहे पूरी तरह से। देखिए शायद ये तीसरा ओवर जारी है, अंतिम गेंद शेष है। तो बिल्कुल इसी बीच शायद टोटल स्कोर पहुंच चुका है 38 के घर में रिया 11 करजट टीम का। तो इस ओवर की अंतिम गेंद शेष है। आकाश पवार ने शायद 3 गेंदें अच्छी फेंकी, लेकिन 2 गेंदें खराब साबित हो चुकी, यानी कि तीसरी गेंद और 5वीं गेंद। फुल टॉस गेंद और हवा में इस प्रकार खिल गई चंपा, खुश हुई रंबा, देखो पेड़ लंबा, छक्के मारा खंबा खड़ा है। आपका ये तकिया कलाम जो है, अमित म्हात्रे 3 ओवर हुए, छक्के आए, बाउंड्री आई, क्यों नहीं ये तकिया कलाम बोल रहे थे। लोग इंतजार कर रहे थे, लोगों के इंतजार की घड़ियां ऐसा लगा था खत्म होने में बहुत ज्यादा देर लगेगी, लेकिन उस इंतजार को आपने खत्म किया। और ये लाइन बेशक मुझे आपकी काफी अच्छी लगती है। तेजस म्हात्रे भी हंसकर लोटपोट हो चुके थे जब आपने ये कहा। ये क्वालिटी है और आप में, और ऐसा होना भी चाहिए। 1-2 लाइन्स अगर कमेंटेटर्स के पास अच्छी हो तो कई सालों तक आप इस कमेंट्री की दुनिया में रुक सकते हो, क्योंकि हमने देखा जब हमने शुरू किया था तो यूट्यूब का माध्यम नहीं था। आज यूट्यूब का माध्यम है, थोड़ा बहुत अच्छा करो, यूट्यूब पर छा जाओ और यहाँ से हर जगह ट्रैवल करो बतौर कमेंटेटर। शतक मारलं, 100 धावा काढल्या तर तुम्हाला 10,000 रुपये, अर्धशतकसाठी 5,000 रुपये आणि विकेट हॅट्रिकसाठी तुम्हाला रोख रक्कम 2,500 रुपये। थँक्यू सो मच अमर म्हात्रे, थँक्स अलॉट। जीवदानी स्पोर्ट्स शुभामन नोगरी के संस्थापक और विद्यमान बहाड़ गुरु ग्राम पंचायत उप सरपंच से इनके तरफ से इनाम आ चुका है। विकेट हैट्रिक के लिए 2,500, 50 के लिए 5,000, 100 के लिए 10,000। तो तो आरपीएल का ये घमासान 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, जहां पर रिया 11 करजत, अक्षय पवार और देव म्हात्रे एक साझेदारी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। अंपायर नितिन कोहली का बाई का इशारा हुआ। टीम का टोटल बढ़ता हुआ 45 रन। एक अच्छी शुरुआत मैं तो कहूँगा। 3 ओवर तीसरे अंपायर की मांग की है, किस वजह के लिए? बीमार। हाँ चलिए, तीसरे अंपायर संतोष चौधरी अब अपने काम पर लगेंगे। देखिए तब तक हम चर्चा करेंगे इस इनिंग के बारे में। इस इनिंग में देखिए गेंदबाजों ने 3 विकेट जरूर हासिल की, लेकिन रन बहुत ज्यादा दिए जा चुके। अब तक 45 रन बनाए जा चुके हैं। फैंटेसी ऐप पर
टेनिस क्रिकेट टेनिस वर्ल्ड 11 फैंटेसी ऐप है, उसमें आप अपनी टीम बनाइए और ये मैच लाइव है। तो जरूर आप उस फैंटेसी ऐप पे जाइए। अंपायर का नो बॉल का इशारा आ चुका है तीसरे अंपायर का। सन्माननीय विवेकजी भोईर संगमाला गाडी शूटर्स विचुंबे विवेक भोईर साहेबांचं आगमन झालंय. मी आपणास विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावरून स्थानपन्न व्हावं. थँक्यू सो मच. तो गार्गी शूटर विचुंबे के फ्रेंचाइजी विवेक भोईर साहब से गुजारिश है कि आप मंच पे तशरीफ लेकर आइए। फिलहाल यहां से जो टीम जीतेगी, जो हमने रॉबिन राउंड मेथड बताई है, वो सीधा खेलेगी तीसरा मैच जय माता दी सोनारी के साथ। आज के दिन का तीसरा मैच उनके बीच होगा। ये देखिए खराब फील्डिंग में कहूंगा, टेनिस बॉल की अनियन बाउंस को परख नहीं पाए और ये जो खिलाड़ी थे लॉन्ग ऑन के ऊपर मुकेश नाइक, जिनके फील्डिंग सुपरिचित है और वो गच्चा खा गए। देखिए नसीब मेहरबान तो इंसान पहलवान। अक्षय पवार पहलवान बने, नसीब मेहरबान था उनके ऊपर। जहां पर सिंगल था वहां 4 मिले। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला अक्षय पवार, लगातार दूसरी बाउंड्री। एक कप्तानी इनिंग खेलते हुए ये बताते हुए समूचे रायगढ़ को क्यों रिया 11 करजत के राजेश जी मोड़क ने करजत में रहकर पनवेल तहसील के इस खिलाड़ी को बतौर कप्तान चुना अपनी टीम का। उस भरोसे के ऊपर कायम रहते हुए ये पारी खेल रहे हैं। एक जुझारू कप्तान, एक जुझारू यंग टैलेंट के तौर पर जाना जाता है अक्षय पवार को। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, फिर से एक बार देखना ये होगा ये तीसरा स्कोरिंग शॉट इस ओवर में। लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन। जिन्होंने अपने काम पर किया, मेहनत की और फिल्म जगत के सुपरस्टार बने। ना वो किसी हीरो के बेटे थे, ना किसी क्रिकेटर्स के, ना किसी राजनीतिक नेता के। अपनी मेहनत से, अपने लगन से वो सुपरस्टार बने। और ये अक्षय, हालांकि किरण पवार के भाई ये पहचान जरूर है उनकी, लेकिन किरण पवार से भी विपरीत परिस्थितियों में विपरीत बल्लेबाजी करने वाली ताकत के आधार पर ये रायगढ़ में अपना एक अलग मुकाम बना चुके हैं अक्षय पवार। वहीं दूसरी तरफ गेंदबाजी में जो गेंदबाजी हो रही है, नदीम धैर्यकर, खराब गेंदबाजी हो रही है। अक्षय पवार को जांचने में नाकामी हो रही है। विकेट्स की तलाश जरूर होगी गार्गी शूटर विचुंबे को, और उस विकेट की तलाश को पूरा करना होगा नदीम धैर्यकर को। देखिए शायद बल्ले में भी क्रैक आ चुका है अक्षय पवार के। इतना जोर लगाया था उन्होंने पिछली गेंद के ऊपर शॉट खेलते हुए। टोटल अगर हम स्कोर बोर्ड पर देखें इस चौथे ओवर में 60, देखिए 60 रन बन चुके हैं। अमित ये ऑन साइड के ऊपर खेलना चाहते थे, बल्ला मुड़ा और गेंद सीधा गई मिड ऑफ क्षेत्र पर। रन की गुंजाइश को किया समाप्त, और इसी तरह डॉट गेंदें डालनी होगी आने वाले ओवर्स में गार्गी शूटर विचुंबे टीम को, या फिर विकेट्स निकालना होगा, और खास तौर से विकेट्स निकालना होगा अक्षय पवार का। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया खेला जरूर है, गेंद हवा में, और ये खराब फील्डिंग, ये बैलेंस हुआ था। तो विवेक भोईर साहब यहाँ पर आ चुके हैं, उनका हम स्वागत करेंगे। गार्गी शूटर के फ्रेंचाइजी में मंगेश जी वाकड़ीकर साहब इस आरपीएल के विद्यमान अध्यक्ष और ऑर्गेनाइजर, इनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा, और जो वाइस प्रेसिडेंट है इस आरपीएल के तेजस मात्रे, इनको भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि इन दोनों के हाथों से गार्गी शूटर्स के फ्रेंचाइजी विवेक भोईर साहब को सम्मानित किया जाए। ये रन आउट हो चुके हैं देव भोईर। ओवर नंबर चल रहा है चौथा, लेकिन देव म्हात्रे, माफी चाहूँगा, देव म्हात्रे की पारी का अंत हो चुका है। स्वागत हो रहा है मंच के ऊपर विवेक भोईर साहब का। स्वागत केलं जात आहे सन्माननीय गार्गी शूटरचे फ्रेंचाइजी विवेक भोईर यांचं, या लीगचे अध्यक्ष सन्माननीय मंगेशजी वाकडीकर आणि उपाध्यक्ष सन्माननीय
तेजस म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते. (62) 62 धावा, 62 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. तो 4 ओवर का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है. समय ज्यादा लिया जा रहा है. अंपायर से मैं इंस्ट्रक्शन जरूर देना चाहूंगा फील्डिंग करने वाली टीम को, कोई भी हो फील्डिंग करते समय 30 या 32 मिनट से ज्यादा समय ना ले अपने 6 ओवर के लिए. शुभम जाधव, तो शुभम नाइक बल्लेबाज आ चुके हैं. अक्षय पवार एक कैंट से काफी अच्छा खेल रहे हैं, जो निजी अपने व्यक्तिगत 32 के योगदान पर खेल रहे हैं. क्या पहला 50 आरपीएल का जो इनामी राशि है अमर म्हात्रे साहब द्वारा 5,000 रुपए की, क्या वो हासिल करेंगे अक्षय पवार अपनी टीम रिया 11 करजत के लिए. और ये देखिए अक्षय पवार जो छोड़ा हुआ कैच था वो काफी महंगा साबित हो रहा है. वाइडिश लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में से ये पैरेलल छक्का लगाया उन्होंने स्वीप शॉट के जरिए. रॉबिन राउंड मेथड है. किसी 3 टीमों का बाहर जाना तय है. किसी एक टीम का इस प्रतियोगिता में रुके रहना जरूरी है. तो ऐसे में हर लीग मैच एक फाइनल मैच की तरह. और शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी की मैं तारीफ करना चाहूंगा. इससे पहले उन्होंने गेंद फील्ड की और इस गेंद के ऊपर इस गोल्डन कैच को लपका अक्षय पवार जैसे महानतम खिलाड़ी का. लाइन थी और राजकुमार की लाइन में अगर क्रिकेट में कहा जाए तो एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा. अगर क्रिकेटिंग भाषा में अगर कहा जाए तो न तलवार की धार से न गोलियों के बौछार से क्रिकेटर्स डरते हैं तो गेंदबाज के यॉर्कर से. तो ये हो सकता है, मतलब अगर जोड़ दिया जाए तो. और अमित म्हात्रे के तो क्या कहना, उनका तकिया कलाम आजकल काफ़ी फेमस हो चुका है पूरे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट या वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट में. और डीजे मास्टर का आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह उन्होंने रिकॉर्ड करके रखा है, मुझे आज तक मेरा कुछ सुनने का मौका नहीं मिला, क्योंकि एक मेरा तकिया कलाम कभी था ही नहीं. तो 5वां ओवर चल रहा है. इस गेंदबाज की तारीफ करनी होगी जिन्होंने अक्षय पवार का विकेट निकाला, जो जरूरत थी गार्गी शूटर विचुम्बे की. शुभम जाधव राइट आर्म ओवर द विकेट बाएं हाथ के गेंदबाज के लिए. और यह खराब फील्डिंग का दोबारा नजारा. गेंद गई है फाइन लेग बाउंड्री के बाहर. 4 रन. घुमा हमें देखने का मौका मिलेगा. फिलहाल विकेट जो 5 गई है उसका फायदा उठाना होगा गार्गी शूटर विचुम्बे के गेंदबाजों को, क्योंकि मिडल ऑर्डर्स और निचले क्रम के बल्लेबाज अब खेल रहे हैं क्रिकेट में. जो बीत गया उसे भूल जाओ, आगे क्या हमें करना है ये सोच होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए.
आपकी सोच होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी सोच बड़ी हो प्रभु राम की तरह तो आपको पूजा जाएगा, अगर आपकी सोच गलत हो रावण की तरह तो आपको जलाया जाएगा। तो इंसान की सोच अच्छी हो, उस सोच विचार के ऊपर अगर काम हो तो यहां से भी संती मोबाइल में गार्गी शूटर विचुम्बे रिया 11 करजत के रनों के ऊपर अंकुश लगा सकती है। जो विकटे गई है 5, उसका फायदा उठा के। तो गेंदबाज मुकेश नाइक खुद कप्तान, और इनका रिकॉर्ड मैंने देखा था तेजस मात्रे के ही प्रतियोगिता में केंजल ट्रॉफी में 6 की 6 गेंदे आउटसाइड द ऑफ स्टंप इन्होंने यॉर्कर डाली थी। किसी भी गेंदबाज को मैंने आज तक यह करते हुए नहीं देखा। एकमात्र गेंदबाज जिन्होंने तेजस महात्रे की केंजल ट्रॉफी में 6 की 6 गेंदें ब्लॉक कॉल में डाली थी। और ये देखिए ब्लॉक कॉल में डालने की कोशिश में यह छक्का खा गए फुल टॉस पर। फिर से एक बार तेज डाली गई थी शुभम नाइक, हालांकि इस गेंद के ऊपर छक्का दागने की कोशिश जरूर कर रहे थे। तीसरे अंपायर की मांग की है रनआउट के लिए, तो ये डॉट गेंद जरूर आई है। अब देखना ये होगा नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज दीपक आउट है या नहीं। छक्का आया था और उस छक्के के बदौलत टोटल बन चुका है 80 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बहुत ज्यादा रन बनाए हैं रिया 11 करजत ने। पहला मैच हमने देखा 71 रन पहले सत्र में बनाए गए थे जय माता दी सोनारी की तरफ से, और उसके बाद जो है 12th मैन को देखना ही नहीं अंपायर की तरफ, अंपायर जो भी स्क्रीन पर देखेंगे वो बताएंगे। और रॉबिन राउंड मेथड की तरह अगर हम बात करें अमित, तो यहां से जीतने वाली टीम आज के दिन का तीसरा और अपना दूसरा मुकाबला खेलेगी जय माता दी सोनारी के साथ। तो ये नॉट आउट आ चुका है फैसला अंपायर का। नॉन स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज नॉट आउट है, लेकिन 2 गेंदों में अब तक 6 रन दिए जा चुके हैं मुकेश नाइक द्वारा, जो कि खुद कप्तान है। 80 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, बहुत ज्यादा होते हैं 80। 6 ओवर में अभी भी 4 गेंदें शेष है, 90 के करीब ये टीम पहुंच सकती है। ये देखिए इस ओवर में 3 गेंदों में 2 फुल टॉसेस की। कप्तान अगर गैर जिम्मेदार गेंदबाजी करे तो वो दोष किसे दे। सोचिए अमित जी, 3 गेंदों में 2 फुल टॉस, लॉन्ग ओवर, गेंद पुरानी हो चुकी है, और अनुमन टेनिस की अगर गेंद पुरानी हो और ये देखिए 1-3-5 2-4 वाली गेंदें डॉट, और 1-3-5 वाली गेंदों के ऊपर 3 छक्के। शुभम नाइक बहुत ही बढ़िया बल्ला चला है इस बल्लेबाज ने आखिरी ओवर में। और टोटल देखिए कितना बना, 92। 4 गेंदें जब शेष थी तब टोटल था 80 था, अब रन बन चुके हैं 92। इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे, छठी गेंद। तो इस ओवर की आखिरी गेंद दीजिए। देखिए शेरडोन की इस पवित्र भूमि में धीरे धीरे दर्शकों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कल दर्शकों का तांता लगा हुआ था। कल माहौल ही ऐसा था। जिन 4 डिस्ट्रिक्ट में क्रिकेट बहुत ज्यादा टेनिस बॉल क्रिकेट की क्रेज है, पुणे, रायगढ़, मुंबई, ठाणे,
उन चारों डिस्ट्रिक्ट की बेहतरीन टीमें कल यहाँ पर खेल रही थी और उस वजह से, और यूट्यूब पर व्यूवर्स भी ज़्यादा बढ़े थे 24 लाइव इवेंट्स के ज़रिए, 25,000 से भी ज़्यादा हर मैच में थे। ऐसा नहीं है कि किसी एक मैच में 10 या 12 थे, 4 या 5 थे, हर मैच में 25,000 प्लस व्यूवर हमें नजर आए। और ये देखिए मुकेश नाइक बतौर कप्तान आखिरी ओवर लेकर आए, लेकिन शुभम नाइक ने उनके ऊपर जो आक्रमण किया वो लाजवाब था। कल इस प्रतियोगिता के बारे में जो हमारे शेलार साहब थे, विधायक मुंबई से आए हुए उद्घाटन समारोह में शरीक होने के लिए, उन्होंने उद्घाटन समारोह के बाद इस बाकायदा जो ऑर्गेनाइज है उसे कहा था काबिल तारीफ। उसी तरह ये बल्लेबाजी भी हुई है शुभम नाइक की रिया 11 करजत के लिए काबिल तारीफ। तर याच दरम्यान सन्माननीय PSI अमित शेलार साहेबांचं आगमन झालंय, ज्यांना आपण जय मातादी सोनारी उरण या संघामध्ये इन ऍक्शन मध्ये बघू शकाल। मी विनंती करेन शेलार साहेबांना की आपण व्यासपीठावर जाऊन स्थानपन्न व्हावं। पोलीस सब इन्स्पेक्टर सन्माननीय अमित शेलार साहेबांचं आगमन झालंय, ज्यांना आपण बघू शकाल ड्रेस कोड मध्ये, आणि त्या इन ऍक्शन मध्ये आपण बघू शकाल जय मातादी सोनारी या संघामध्ये। थँक्यू सो मच। तो 98 रन हो चुके हैं, 99 रनों की जरूरत है। किस तरह से ये 99 रन होंगे, हमारा साथ देंगे दूसरे सत्र में भी अमित म्हात्रे सर। अमित म्हात्रे, फिर से एक बार मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा शिरडोन की इस पवित्र भूमि में। जब मैंने क्रिकेट कमेंट्री करियर शुरू की थी तो मुझे पहला ब्रेक थ्रू मिला था एक बड़ी प्रतियोगिता में, अचानक जो रायगढ़ की सुप्रीमो, और दूसरा बड़ा ब्रेक मिला था वो भी नाम था अचानक शिरडोन। ये अचानक मेरे लिए काफ़ी लकी नाम साबित हुआ है, क्योंकि अचानक मोहपाड़ा और अचानक शिरडोन इंट्रोड्यूस हुआ था मैं लोगों के सामने बगैर यूट्यूब और माउथ पब्लिसिटी के आधार पर अब तक रुका हुआ हूँ। और यूट्यूब के ज़रिए तो अब कई लोग सुनते हैं, लेकिन क्यों ना हम डीजे मास्टर को कहे कि आरपीएल की वो जो धुन अजय गायकवाड़ ने जो बनाई है इस आरपीएल के लिए, कई लीग्स मैंने देखी, कई लीग्स की मैंने धुन सुनी, लेकिन इससे बेहतर धुन सुनने का मौका नहीं मिला। हेलो, धन्यवाद प्रवीण दुगाड़े साहब, धन्यवाद मचिंद्र पाटिल साहब। क्या पहली इनिंग हुई और पहले इनिंग में मानो ऐसी बल्लेबाजी हुई कि गेंदबाजों को शायद कहते हैं ना कि यहाँ हमारे तेजस म्हात्रे साहब मौजूद है, कई आरोपी को शायद रिमांड में लेते हुए ऐसे गेंदबाजों को रिमांड में लिया है और कूट कूट के बल्लेबाजी की। क्या कहेंगे मचिंद्र पाटिल साहब? बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण दुगाड़े साहब हमारे साथ हैं, जरूर आएंगे अगले मैच के लिए। तो बिल्कुल जिन्होंने काफी, आप लोगों ने बहुत अच्छी सेवा की। कमेंट्री करना सर बहुत कठिन काम है। तर क्राईम डिपार्टमेंटचे सन्माननीय विनोद शेठ यांचे इथे आगमन झालंय। विनोद भोईर यांना विनंती करते आपण मंचावरती यावं, कारण ह्या मंडळाचेच उपाध्यक्ष तेजस म्हात्रे ते स्वतः पोलीस कर्मचारी आहेत, एक कर्तव्यदक्ष पोलीस कर्मचारी आहेत। त्यामुळे संपूर्ण या स्पर्धेत तुम्हाला पोलीस PSI असे सर्व पदाधिकारी तुम्हाला पाहायला मिळतील शंका नाहीये। नाउ बैक टू क्रिकेट और डू प्रवीण दुगाड़े सर। अमित म्हात्रे और मच्छिंद्र पाटिल, देखिए 98 रन बन चुके हैं और 99 रन, 100 में 1 रन कम बनाना है चेसिंग में। तो ये सोच ऐसी होनी चाहिए अमित म्हात्रे, कारगिल शूटर विचुम्बे के खिलाड़ियों की। उन्होंने मारा तो हम क्यों नहीं मार सकते? उन्होंने अगर इस ग्राउंड के ऊपर खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश की है और वो बड़े बनने में कामयाब हो चुके हैं, तो हम क्यों ना कोशिश करें और हम क्यों ना बड़े बने। गेंद दीजिए मैदान के अंदर। बिल्कुल 98 स्कोर बन चुका है और कारगिल शूटर्स टीम को जीतने के लिए 99 रन चाहिए। तो उमेश भाई, ये पहाड़ी है, इस पहाड़ को शायद आपको चूमना है तो इस मैदान के ऊपर आक्रमण करना है।
याद करो जोहान्सबर्ग के ऊपर 434 का स्कोर जब खड़ा कर दिया था कांगारो ने, तो शायद कांगारो को लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका निकाल नहीं सकती, लेकिन हर्षल गिब्स साहब को जब जिस खेल की नशा चढ़ गई तो खेल ऐसा दिखाया, 3.5 घंटों में मैच को फिनिश किया और 438 का हाईएस्ट स्कोर खड़ा हो चुका है। लेकिन बल्लेबाजी कैसी होगी, क्या गेंदबाजी कैसी होगी, वक्त बताएगा मैच कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन ओपनिंग जोड़ी तो मैदान के अंदर पहुंच चुकी है गार्गी शूटर की, जो स्ट्राइक के ऊपर खेल रहे हैं नदीम जी और उनके साथीदार आकाश। बिल्कुल नॉन स्ट्राइकर एन पे आकाश जी है। काफी ये खूबसूरत मैदान आप सभी लोग देख रहे हैं, रायगढ़ प्रीमियर लीग 2021 का दमदार, जानदार, शानदार और वजनदार आयोजन। और लोग देखिए धीरे धीरे प्रेमदगाड़े साहब जी ने कह दिया कि ये प्रीमियर लीग का आनंद लेने के लिए आएंगे। क्यों ना आएंगे, क्योंकि जानते रायगढ़ की प्रीमियर लीग शील्डोन के शायद पवित्र भूमि में। पहला पावर प्ले लेके आए गेंदबाज इस बार दीपक जी पाटिल, मैनफॉर्म पेन के हमारे, बहुत ही अच्छी, शायद उनके पास दोनों कट रहे, लेकिन उनका सामना करने के लिए इस बार देखा जाए नदीम जी स्ट्राइक के ऊपर है। मैच शुरू होने जा रही है, 99 रन चाहिए, आक्रमण करना है। पहला पावर पे, पहली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड विकेट और पहली गेंद कवर के ऊपर खेला हुआ शॉट सर पर भाग गई है। तेजी के साथ गेंद सीमा रेखा का दर्शन देने के लिए 4 रन। बिल्कुल इस बार देखा जाए शायद करजत की जैसी शुरुआत हो गई थी रिया 11 टीम की 94 के साथ, वैसी शुरुआत इस बार देखा जाए गार्गी शूटर के बल्लेबाज नदीम जी ने कह के दिखा दिया, हम भी किसी से कम नहीं। बाउंड्री के साथ खुद का खाता और टीम का खाता ओपन किया। थोड़ी सी शॉट जरूर गई, बैकफुट पर जाकर गेंद को खेला है। 5 खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे, जब तक के लिए एक सिंगल मिलेगी और एक सिंगल के साथ गार्गी शूटर टीम का टोटल स्कोर पहुंच जाए 5 के घर में। 36 गेंदे जीतने के लिए 99 रन चाहिए, आक्रमण चाहिए, प्रहार चाहिए। इसी मैदान के ऊपर इस बार देखा दया मार नहीं, हर ओवर में 16 का रिक्वायर्ड रन, 16.50 का रिक्वायर्ड रन रेट है 5-0 का। तो इस बार स्ट्राइक पर बल्लेबाज आकाश पवार पहली गेंद खेलने जा रही हैं। शॉट थर्ड मैन, इस बार बैकवर्ड पॉइंट, शॉट कवर, शॉट कवर पॉइंट और मिड ऑफ साइड के ऊपर है। ऑन साइड के ऊपर हम देख सकते हैं मिडान एक खिलाड़ी है और शॉट फाइनल के 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, एक डीप मिड विकेट के ऊपर है। और एक बार फिर से देखिए हल्के हाथों से खेलने का प्रयास किया था, लेकिन कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। यह अच्छी गेंद दीपक की साबित हो चुकी है। रन ज्यादा आए, गेंदें कम है, लेकिन क्रिकेट में हम ऐसी कोई भविष्यवाणी दोहरा नहीं दे सकती है। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, लेकिन इस बीच दीपक की चौथी गेंद, शूट आउट एंड से गेंदबाजी चल रही, निकलकर आगे एक बार फिर से क्षेत्र खाली है। तो इस बार हमारे कमेंट्री बॉक्स में इस बार देखा जाए छत्रपति शिवाजी महाराज के शायद पुतले का दर्शन देने के लिए 4 रन। देखिए दर्शकों की, रायगढ़ प्रीमियर लीग का यह काफी जानदार, शानदार आयोजन 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचे गार्गी शूटर का 9 के घर में। और यह सीधे बल्ले से काम जब चल रहा था तो उल्टा चलाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना कि आदमी के पास जितने बड़ी सा मोह आता है और कई बार टेढ़ा करते समय इस बार ये गेंद शायद डॉट चली गई है। माइक गेटिंग को आपने देखा होगा, जिनको इस बार इंग्लैंड के दर्शकों ने सिर के ऊपर लिया था, लेकिन जब वो रिवर्स स्वीप खेलने गया तो सर के ऊपर आ गए। आगे निकलकर एक बार फिर से इस बार देखा जाए कवर के ऊपर से खूबसूरत, शानदार, जानदार चौवा ठोकम ठोक।
हाँ बिल्कुल, काफी शानदार जबरदस्त धुन हमारे शायद सैंडी भाई, हमारे सूरज जी और हमारे नितिन जी, पूरी तरह से देखा जाए तो उनके साउंड का यह दबदबा है। पहला ओवर खत्म हो चुका है, रन बन चुके गार्गी शूटर्स टीम के 13 बिना कोई विकेट के नुकसान पे। इस मैच के लिए अंपायर की भूमिका निभा रहे, बॉल दीजिए मैदान के अंदर, शशि सडम साहब, इस बार देखा जाए हेमंत कोहली साहब, हमारे संतोष दादा चौधरी साहब और नीरज राणा साहब, 4 अंपायर इस प्रीमियर लीग के लिए हैं। तो शायद देखिए इस बार कैमरे आप सभी देख सकते हैं, मेरे हिसाब से या शायद प्रवीण जी दुगाड़े साहब 4-5 कैमरे लगे हो चुके हैं। तो इंटरनेट का जमाना है इस बार देखा जाए, जैसे दुगाड़े साहब जी ने कह दिया कि हमारे जब हमने शुरुआत की थी तब ये यूट्यूब नहीं था, लेकिन आपने जब शुरुआत की थी तो लोगों की भीड़ आपके कमेंट्री करने के लिए काफी मजबूत थी। हाँ, एक बात तो सही है, काफी ज्यादा तादाद में लोग आते थे, क्योंकि घर बैठे मैच देखने का सपना टेनिस बॉल क्रिकेट का पिछले 6-7 सालों में पूरा हो चुका है। लेकिन उससे पहले लोगों को ग्राउंड पे आना ज़रूरी था, अच्छा क्रिकेट अगर देखना है तो, उस वजह से बहुत ज़्यादा तादाद में। लेकिन फिर भी देखिए, यूट्यूब का माध्यम होने के बावजूद भी आरपीएल में जो स्टैंड हमने लगाए हैं मंगेश जी वाकड़ीकर साहब और उनकी टीम ने प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज करते हुए, ऐसा कोई स्टैंड नहीं है जहाँ पर दर्शक नहीं है। तो स्टैंड में दर्शक मौजूद है, घर बैठे दर्शक भी मज़ा ले रहे हैं और यहाँ पर आकर भी इस प्रतियोगिता का मज़ा लिया जा रहा है। तो पहले ओवर में 13 रन, शुरुआत अच्छी है गार्गी शूटर विचुम्बे की, उतनी ज़्यादा खराब भी नहीं है। 99 का पीछा करते हुए अमित जी, हवा में जरूर गेंद है, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑन खिलाड़ी ने बड़ी अच्छी ट्राई की थी, लेकिन दूसरा रन चुरा लिया। पहला रन तेज गति के साथ लिया, दूसरा रन आराम के साथ पूरा कर दिया। 2 रनों के साथ गार्गी शूटर्स टीम का टोटल स्कोर पहुंच चुका है 15 के घर में बिना कोई विकेट के नुकसान पे। नदीम जी व्यक्तिगत इस बार शायद 6 रन पे 7 रन पे खेल रहे, एक बाउंड्री, एक डबल, एक सिंगल के सहायता से। आकाश पवार व्यक्तिगत खेल रहे 8 रन पे 2 चौके के सहायता से, और इस बार दूसरे गेंदबाज चेतन गोसावी। इस बार शायद लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद चली गई है। इस बार अक्षय पवार मौजूद है जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। जब तक एक सिंगल मिली और एक सिंगल के साथ गार्गी शूटर टीम का स्कोर जाता है 16 के घर में। 99 का शायद इस बार देखा जाए पीछा करना है तो तोड़फोड़ करना है, आक्रमण करना है। कब तक अगर आप ऐसे टुकु टुकु के साथ खेल सकते तो बिल्कुल मजा आ नहीं सकती है। मैच को जीतना है तो इस बार देखा जाए अपने पास, अपने तर्कस में जो शायद इस बार देखा जाए तीर है वो प्रवीण दुगाड़े साहब निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये 99 का पीछा करना पहाड़ आपके सामने खड़ा कर दिया है। देखिए इस बार पूरी तरह से लोग टकटके के साथ देख रहे, बिल्कुल शानदार ये जानदार आयोजन रायगढ़ प्रीमियर लीग का। और एक बार फिर से ये देखिए, इस बार देखा जाए बॉलर खुद आ रहे उठाने के लिए, लेकिन शायद अगर स्लिमडान के ऊपर कोई फील्डर मौजूद होता तो जरूर इस बार खतरा होता, मगर सिंगल चुराई और सिंगल के साथ अक्षय पवार व्यक्तिगत पहुंचे। इस बार देखा जाए आकाश पवार व्यक्तिगत पहुंचे इस बार 9 रन पे, टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 17 के घर में। धीमी इस बार थोड़ी सी शुरुआत, पहले ओवर में 13 आए थे, शायद उस ओवर में 3 बाउंड्री आई थी, लेकिन ये दूसरा ओवर चल रहा है चेतन गोसावी का, वो काफी सुमधुर चल रहा है, प्रगतिशील ओवर चल रहा है। थोड़ा सा शॉट जरूर गेंद डाला हुआ है, लेकिन मिड विकेट के ऊपर 1 बाउंड के साथ सीमा रेखा का दर्शन देने के लिए 4 रन का इजाफा। के पन्नों में वासुदेव बलवंत फड़के साहब जी का नाम है। ये हमारा शायद हम गर्व से कहते हैं कि रायगढ़ ये शायद भूमि ही हमारी ऐसी पुण्यवान है। ओ स्लैश किया है, हवा में जरूर गेंद। इस बार देखा जाए डीप पॉइंट खिलाड़ी पीछे दौड़ रहा है, लेकिन देखते देखते गेंद सीमा रेखा का दर्शन देने के लिए अब शुरुआत मजबूती की हो चुकी है। 4 रनों के साथ गार्गी शूटर टीम का स्कोर है 25 बिना कोई विकेट के नुकसान पे।
74 रन चाहिए। देखिए 24 गेंदों में 74 रन चाहिए। 16 से ज्यादा औसत की जरूरत थी 6 ओवर में, अगर आपको 99 का पीछा करना है। जितने औसतन पीछे रहेंगे शुरुआती 3-4 ओवर में, उतनी ज्यादा रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ेगी। हालांकि विकेट नहीं खोया, लेकिन जो औसत 16 की जरूरत थी, पहले ओवर में रन आए 13, वहां पर 3 रन पीछे रही। देखिए फिर आए 12, वहां पर 4 रन औसतन पीछे रही। कुल मिलाकर 2 ओवर में ये 7 रन औसतन पीछे, जहां पर 32 चाहिए थे, कम से कम 16, और अंतिम ओवर में 17, 18 या 19। तो बिल्कुल इसी बीच और प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है, शायद क्योंकि रन रेट आगे जा रहा है। तो 74 रन चाहिए 24 गेंदों में, और ये उड़ाया, इस बार हवा में लॉप किया है, फील्डर नीचे आ रहा है और कैच आउट। पहला झटका गार्गी शूटर टीम का स्कोर है 25, 1 विकेट के नुकसान पे। बैक टू द डगआउट जो बल्लेबाज जा रहे इस बार देखा जाए आकाश पवार, जहां 8 रन बना के 9 रन बना के, और दीपक पाटिल को पहली सफलता मिली। पहली सफलता रिया 11 कर्जत टीम का 25 लॉस ऑफ 1 विकेट। बिल्कुल, तो इसी बीच नए बल्लेबाज वन डाउन के रूप में शायद आ रहे मैदान के अंदर, जिस बल्लेबाज का नाम है शुभम जादव। इसी मैदान के ऊपर आपको मैंने पहले शुरू से कर दिया कि 99 का जो कोई पर्वत है, उस पर्वत के ऊपर आपको चढ़ना है तो मैदान के ऊपर पूरी तरह से आग लगाना है। लेकिन शुरुआत तो शायद इस बार देखा जाए थोड़ी सी धीमी हो चुकी है। पहले ओवर में 13, दूसरे ओवर में 12 आ चुके, लेकिन दीपक पाटिल को जब इस्तेमाल किया अपने कोटे की दूसरी और पारी की शायद तीसरी ओवर लेके आ चुके। नदीम जी के लिए गेंद, और गई, हवा में गई और ग्राउंड के पार आर पार छप्पर पार छक्का। बिल्कुल, नदीम धैर्यकर काफी आक्रामक मूड में आए हैं, जानते हैं कि मुझे ही कुछ करना है और वो करके दिखा रहे। 31 स्कोर, दीपक की तीसरी गेंद, लेफ्ट आर्म विकेट। कौन छोड़ेगा, कौन छोड़ेगा? यहां प्रवीण दुगाड़े साहब होते, मैं होता और मतिंद्र पाटिल साहब होते तो भी छक्का मारता। शॉर्ट गेंद के ऊपर कौन है, ठोको। देखिए मसड़ा के ये खिलाड़ी है नदीम धैर्यकर, रायगढ़ प्रीमियर लीग। यही तो ये इस लीग का उद्देश्य है कि कोने में, रायगढ़ के कोने कोने में छिपे हुए जो क्रिकेट के कायनात के कोहिनूर हैं, उन हीरो को तराशा जाए इस आरपीएल के माध्यम से। बिल्कुल, तो इसी बीच सही आपने फरमाया, एग्री करता हूं आपके साथ। ये सभी हीरो है और हीरो को देखने के लिए तमाम दर्शक आए हैं, लेकिन नदीम जी ने जो कुछ अभी हल्ला किया है वो बिल्कुल इस बार देखा दीपक के ऊपर उन्हें शायद दूसरा छक्का लगा दिया, तो 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 37 के घर में। 37 स्कोर बन चुका है इस बार गार्गी शूटर टीम का। चौथी गेंद, लेफ्ट ऑफ और द विकेट। नदीम धैर्यकर इस बार देखा जाए गैप में खेला हुआ शॉट, इस बार देखा जाए शायद खिलाड़ी डीप एक्स्ट्रा करके उठाने जा रहे, तब तक के लिए दूसरा रन आराम के साथ पूरा कर दिया। 2 रनों के साथ गार्गी शूटर टीम का टोटल स्कोर जाता है 39 के घर में। 39 पे स्कोर जा चुका है। अभी तक जीतने के लिए उमेश भाई मुझे लग रहा है शायद यहां रन चाहिए, 60 रनों की अभी तक जरूरत है। रन ज्यादा है, गेंदें कम है, और इस ओवर की अभी तक 2 गेंदें शेष है। नदीम धैर्यकर लय में आया है, नदीम लय कर धर में आया, लय में आया है। इस बार देखा जाए फील्डर ही कोई मौजूद नहीं, हिंदी में कहते रिक्त स्थानों की पूर्ति करो और मराठी में कहते गायले जागा भराज। बल्लेबाजी देखिए, मन मोहित कर दिया है, सम्मोहिनी जादू भरी बल्लेबाजी। क्या अकेला देखे मैदान के 22 के पट्टी के ऊपर किस तरह से दीपक के और उन्होंने हमला जारी कर दिया, कह दिया मैं हूं ना। 43 स्कोर,
अंतिम गेंद से जिस बार देखा जाए डीप बैकवर्ड्स करने के ऊपर खिलाड़ी तैनात है, मगर सिंगल मिलेगी और सिंगल के साथ इस बार देखा जाए अंपायर से सटम जी का इशारा है कि ये ओवर खत्म हो गया है। तो 3 ओवर के समाप्ति के बाद हम देख सकते हैं गार्गी शूटर टीम का टोटल स्कोर पहुंच चुका है 44 के घर में 1 विकेट के नुकसान पे। ड्रिंक मैदान के अंदर आ चुकी है, तो जीतने के लिए 18 गेंदें शेष है और यहां शायद रन चाहिए। अभी कैसी चल रही है हमारी 55 रन चाहिए, तो शायद यहां मुश्किल, हम क्रिकेट में ऐसे कोई टिप्पणी नहीं कह सकते कि मैच कौन जीत सकता है। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में, लेकिन क्रिकेट में शायद हम ये कहते हैं कि नदीम धरेकर ने जो कुछ बल्लेबाजी की 34 रनों का उन्होंने शायद साथ दिया है, छक्कों चौकों की बौछार की है, तो आने वाले 18 गेंदों में 55 रनों की जरूरत है। तो इसी बीच हम चलते एक बार फिर से, जो आवाज आप सुनने के लिए तरस रहे और जिनकी आवाज में शायद एक जादू भरा है, यानी कि हम संगीत क्षेत्रों में जिसे हमारे मंत्र सप्तक कहते हैं, वो आवाज उनका है। और प्रवीण दुगाड़े साहब जी की कॉपी करना आप सभी के लिए थोड़ा खतरे की है, क्योंकि उनके अल्फाज आप छोड़ सकते, लेकिन उनका आवाज चलते एक बार फिर से हम हिंदी करते। प्रवीण दुगाड़े साहब आइए माइक को बंद के ऊपर और बताइए सीधी आवाज। तो हिम्मत जुटानी होगी, मारधाड़ मचानी होगी जिस लय में। और आपने देखा होगा दीपक के ऊपर जो सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज थे इस टीम के, उस टीम के खिलाफ जो आक्रमण किया नदीम ने, उसमें आपने एक बात ऑब्जर्व नहीं की। वो बात ये थी कि विद द स्पिन जितनी ज्यादा देर से खेलो उतना ज्यादा गेंद बल्ले पर आती है। सबसे ज्यादा दीपक के खिलाफ इन्होंने ज्यादा देरी से खेला, शॉट सिलेक्शन अंतिम क्षणों में हुआ और उस वजह से छक्के लगाने की कोशिश में कामयाबी मिली। लेकिन यहां पर यह देखिए गेंदबाज कुणाल नाइक आए और नदीम के पारी का अंत हुआ। 55 रनों की अभी भी जरूरत है आने वाली 17 गेंदों में। मेहनत नजर आ रही है इस प्रतियोगिता में। 177वां जयंती महोत्सव मनाया जाएगा अध्यक्ष क्रांतिवीर वसुदेव बलवंत फड़के साहब का इस आरपीएल के माध्यम से। और दिवाली की शुभकामनाएं तो हमें ज़रूर देनी चाहिए, हमारे कमेंट्री पैनल की तरफ से सुबह से हमने दी नहीं है, कल धनतेरस थी। ये देखिए बैक फुट पर गया इस गेंद को खेला, टीम बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र पर गेंद ट्रैवल जरूर हुई है। क्या रन मिलेगा? दूसरा रन मिलता हुआ नजर आया बल्लेबाज रोशन द्वारा। ये 2 रन चुराए गए जो नए आ चुके हैं। हार्ड हिटिंग, पावर हिटिंग अमित मात्रे यहां पर दिखानी होगी बल्लेबाजों को, तब जाके गार्गी शूटर्स यहां पर सामने वाली टीम को शूट कर सकती है। ये शूटर्स गेंदबाजी में तो नहीं चले, लेकिन बल्लेबाजी में इस शूटर्स का चलना जरूरी। गेंद हवा में कैच होने की संभावना, एक आसान सा कैच छोड़ा, सिंगल जरूर मिला। रोशन ये चाहते थे गेंद बाउंड्री पार हो, जिस तरह से उन्होंने शॉट सिलेक्शन किया था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। एक ही रन मिला और उससे 1 रन के साथ जो ऑन साइड के ऊपर उन्होंने करारा स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी। 52 की अब जरूरत है आने वाली
16 गेंदों में जितने भी सिंगल्स आएंगे, जितनी भी डॉट गेंदें आएगी, जीत की तरफ बढ़ेगी रिया 11 करजत। जितनी भी बाउंड्रीज आएगी, जितने भी 6 आएंगे, जीत की तरफ बढ़ेगी गार्गी शूटर्स। कोशिश जारी है और यह बाउंड्री आती हुई डीप स्कोर लेग बाउंड्री के बाहर बल्लेबाज शुभम जाधव द्वारा। पंद्रह गेंदे 48 रनों की जरूरत है। चौथा ओवर लेकर आए हैं कुणाल नाइक और कुणाल नाइक की इस गेंद के ऊपर आक्रमण जरूर किया, लेकिन एक और विकेट का पतन। गार्गी शूटर विसुंबे के तीसरे विकेट का पतन होता हुआ शुभम जाधव बैक टू द पवेलियन। एक आसान सा कैच लपका लॉन्ग ऑन के ऊपर अक्षय पवार ने। इन दो गेंदों में कम से कम एक छक्का आना जरूरी है ताकि उस रिक्वायर्ड रन रेट को, अंतिम 2 ओवर में जो रन रेट बना रहेगा उसे कम करने में मदद मिलेगी। वरना अगर ये 2 गेंदें अच्छी गिरी तो आने वाले 2 ओवर्स में काफी दिक्कतें पैदा होंगी। 24 की औसत से रन बनाने पड़ सकते हैं। कुणाल नाइक राइट आर्म ओवर द विकेट और ये देखिए मुकेश नाइक, मैंने पहले कहा था पनवेल क्रिकेट के बाहुबली है ये, और ये जानते हैं कि मौके की नजाकत क्या मांग रही है। मौके की नजाकत मांग रही है कि एक आध छक्का आना जरूरी गार्गी शूटर्स के लिए, और उन्होंने अपने बल्ले से कुणाल नाइक की गेंद को शूट किया। नंबर आया 6। तो इस ओवर की आखिरी गेंद थी और उस आखिरी गेंद के ऊपर छक्का आया था। 12 गेंदें, अब 42 रनों की जरूरत। 21 की औसत से ये रन बनाने हैं। मुकेश नाइक को ने जो अपने ओवर्स में जो गलतियां की थी, जो फुल टॉसेस डाली थी, जो उन्होंने 4 छक्के जो अपने एक ओवर में उन्होंने मार खाई थी, उसे सूद समेत अमित अगर वो वसूल करे तो गार्गी शूटर्स यहां पर जीत का परचम लहरा सकती है। आरपीएल के अपने पहले मुकाबले में जीत का तिरंगा लहराने का मौका मिलेगा। जैसा कि एक्शन किया था मुकेश नाइक की गेंदबाजी के ऊपर रिया 11 करजत के बल्लेबाजों ने, वैसा अगर रिएक्शन होता है तो। लेकिन अंपायर से मेरी सख्त हिदायत है कि ज्यादा समय खिलाड़ियों को ना दे, क्योंकि 6 मैचेस कम से कम 5 बजे से पहले अगर हो तो और ज्यादा मजा आएगा। सूरज की रोशनी में, सूरज की खिली हुई रोशनी में इन खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलेगा। कोई भी ये नहीं कह सकेगा कि बैड लाइट या फिर गेंद दिखी नहीं, उस वजह से हमारी टीम का नफा या नुकसान हुआ। अमर जी म्हात्रे यहां पर आ चुके हैं, इनका मैं दिल से स्वागत करना चाहूंगा। 10,000 रुपए का इनाम है उनकी तरफ से। 100 अगर कोई खिलाड़ी लगाता है तो 5,000 रुपए का इनाम है। 50 अगर कोई खिलाड़ी लगाता है तो 2,500 का इनाम है विकेट हैट्रिक के लिए, गेंदबाज के लिए भी। चौधारी स्पोर्ट्स मामन डोगरी के संस्थापक और विद्यमान बहाल ग्रुप ग्राम पंचायत उप सरपंच, और मैन ऑफ द मैच के लिए 75 ट्रॉफी उनके द्वारा प्रदान की जा चुकी है। हमारे आदरणीय शिव छत्रपति महाराज जिन्हें हमें मोटिवेशन मिलता है, जिनसे हम लड़ने की शक्ति प्राप्त करते हैं। गेंदबाज केदारी, तो रोहित केदारी गेंदबाजी की बागडोर संभालेंगे, लेकिन विकेट हैट्रिक को तलाशना होगा रोहित केदारी को। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी जुझारू पारी खेलनी होगी रोशन और मुकेश नाइक को, और ये लगा मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। लंबा 6 मैच अभी खत्म नहीं हुआ दोस्तों। 42 रनों की भले ही जरूरत हो, लेकिन वो रन हम बना सकते हैं 12 गेंदों में, यह दर्शाते हुए रोशन का बल्ला। 11 गेंदें अब 36। तो मंगेश जी वाकड़ीकर साहब से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि जिन्होंने हमें ढेर सारी इनामी राशि दी है, अमर जी म्हात्रे
संस्थापक जीवदानी स्पोर्ट्स बामन डोंगरी और विद्यमान वहाड़ ग्रुप ग्राम पंचायत उप सरपंच, जिन्होंने हमें 100 रन बनाने पर किसी खिलाड़ी के लिए 10,000 दिए हैं, 50 रन बनाने के लिए 5,000 दिए हैं, विकेट हैट्रिक के लिए 2,500 और तकरीबन 75 से भी ज़्यादा ट्रॉफियाँ, जो हमारे राजा शिवाजी की प्रतिमा है, जो हमें लड़ने की प्रेरणा देता है, वो शक्ति देता है, वो प्रतिमा उन्होंने हमें सुपुर्द की है। तो देखिए मैच अब एयर टाइट हो चुका है। 11 गेंदे 36 रन, कांटे की टक्कर वाला यह मुकाबला। रोहित, ये स्लोअर वन की थी। रोहित ने पिछली गेंद ज्यादा तेज डालने की कोशिश की थी, अब लाइन पर आ चुके थे इस गेंद के ऊपर। 11 गेंदे, अब 36 की जरूरत थी। 10 गेंदे 36 रनों की जरूरत। इस ओवर में कम से कम 4 गेंदों में 2 6 आनी चाहिए कैलकुलेशन के हिसाब से, तब यह मुकाबला और ज्यादा मजा देगा। ये देखिए, ये नीचे डाली गई वाली गेंद थी। मुकेश नाइक को अब अपना काम करना होगा। 35 की जरूरत है आने वाली 9 गेंदों में। जिस माटे का हमने जिक्र किया था, उन्होंने ऐसे रन बनाए थे महाबलेश्वर की प्रतियोगिता में। 12 गेंदे 54 की जब जरूरत थी टीम को, 9 छक्के लगाए थे उन्होंने। कुछ भी हो सकता है क्रिकेट, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन क्रिकेट। क्रिकेट में कोई भी चीज मुश्किल जरूर होती है लेकिन नामुमकिन नहीं होती, और नामुमकिन को मुमकिन का बनाना आपको आना चाहिए। वो कहते हैं ना कि हारी भी बाजी, जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। और ये देखिए मुकेश नाइक रोहित केदारी के जाल में आ चुके हैं, और इस विकेट के कारण 8 गेंदे, अब 35 रनों की जरूरत। एक एक सीढ़ी जीत की तरफ बढ़ाती हुई रिया 11 करजत की गेंदबाजी और उनके कप्तान अक्षय पवार। क्या लंबा छक्का लगा है रोशन, उम्मीद का दिया है ये। गार्गी शूटर्स के लिए उम्मीद का दिया दीपावली का बन चुके हैं। टोटल अब 29 रनों की जरूरत है 7 गेंदों में। 99 का पीछा करते हुए टोटल बन चुका है 70 बन चुके हैं। 99 का पीछा करना है, 7 गेंदे 29 की जरूरत है। जितने ज्यादा सिंगल्स या डॉट गेंदे प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन ये इस गेंद के ऊपर तेजस मात्रे का यह कहना है कि अगर 6 आया तो गार्गी शूटर विचुम्बे अंतिम क्षणों तक बने रहने का मौका है उन्हें। हालांकि 29 रन एक ओवर में बन सकते हैं। तेजस मात्रे की प्रतियोगिता में हमने देखा करण मड़वी द्वारा 37 रनों को बनाते हुए। तो क्रिकेट है, क्रिकेट में जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक इंसान दोगुला जो इंसान होता है, आपके सामने कुछ आपके बाद कुछ, उसी तरह ये क्रिकेट है। आपके सामने जो नजर आता है अगले कुछ पल में ऐसा होता है कि जिसका अंदाजा आपने किया नहीं होता। ये देखिए गेंद तो जरूर ट्रैवल हो रही है बाउंड्री के बाहर। 4 रन, अब 25 रनों की जरूरत है आने वाली 6 गेंदें। 99 रन बनाने थे और 25 चाहिए आखिरी ओवर में। विवेक भोईर के गार्गी शूटर्स की मैं दाद देना चाहूंगा। सन्माननीय अमर शेठ म्हात्रे साहेब यांचं या व्यासपीठावर सन्मान केला जातोय। जीवदानी स्पोर्ट्स क्लब बामण डोंगरीचे संस्थापक आणि विद्यमान उपसरपंच ग्रुप ग्रामपंचायत वहाळ
ज्यांनी या स्पर्धेला पारितोषिकांची खैरात केली आहे. विकेट हॅट्रिक घेणाऱ्या गोलंदाजाला 2500, 50 मारणाऱ्या फलंदाजाला 5000, तर शतक मारणाऱ्या खेळाडूस 10,000चं पारितोषिक. आणि त्याचबरोबर सामनावीराला जी प्रतिकृती दिली जाते महाराजांची, जी आपल्याला सदैव प्रेरणा देत राहणार, त्या तब्बल सर्व प्रतिकृती त्यांच्याकडून आलेल्या आहेत. त्यांचंही आपण मनापासून या स्पर्धेच्या निमित्ताने स्वागत करूया. एक छत्रपती शिवरायांची प्रतिमा त्यांना अर्पण भेट म्हणून देण्यात येते. या स्पर्धेची आठवण म्हणून उपाध्यक्ष तेजस्वी म्हात्रे, अध्यक्ष सन्माननीय मंगेशजी वाकडीकर यांच्या शुभ हस्ते हे स्वागत केलं जातं आहे. आणि आमच्या ज्या चेसच्या टुर्नामेंट झाल्या क्रिकेटनं, सन्माननीय वाळ ग्रामपंचायतीचे सदस्य अश्विनजी नाईक यांचंही आपण मनापासून स्वागत करूया. ऑन साईडला चेंडू तडवला आहे. शेवटचे 6 चेंडू शिल्लक आहेत. 25 धावांची गरज होती आणि येणारे 5 चेंडू आणि आता 24 धावांची गरज. तर अश्विन नाईक यांचं स्वागत केलं जातं आहे. अमर म्हात्रे यांच्याबद्दल मी नक्कीच म्हणेन. आमच्या ज्या 10 ऑक्टोबरला नवरात्र उत्सव निमित्त ज्या चेस टुर्नामेंट झाल्या आमच्या गावामध्ये, त्यामध्ये सुद्धा पहिल्या क्रमांकाची ट्रॉफी अमर म्हात्रे विद्यमान उपसरपंच ग्रुप ग्रामपंचायत वहाळ यांच्याकडून देण्यात आली होती. तो देखिए मैच रोशन बना सकते हैं. 5 गेंदों में 24, 5 की 5 गेंदें खेलो, 4 छक्के लगाओ. कुणाल नाइक, और ये देखिए थर्ड अंपायर रिव्यू नो बॉल के लिए ना, ये 6 तो जरूर है, ये 6 तो जरूर है. थर्ड अंपायर अब काम पे लग चुके हैं. 24 की जरूरत थी, छक्का भी आया है. अब देखना ये होगा थर्ड अंपायर क्या कहते हैं. कहानी में ट्विस्ट. गार्गी शूटर्स की मैं तारीफ करना चाहूंगा. यकीनन इस शूटर्स ने गेंदबाजों को पसीना ढालने पर मजबूर किया है. पसीना बहाने पर सरेआम कत्लेआम हो रहा है रोशन द्वारा गेंदबाजों का. देखिए 5 गेंदें 24 थी, छक्का तो आ चुका है. अगर अंपायर्स ने जो कॉल किया है नो बॉल के लिए, वो अगर पक्ष में जाता है गार्गी शूटर्स के, तो समीकरण यहां पर 7 रन कम हो सकते हैं और गेंदें वहीं पर बनी रहेगी 5 और 17 रन होंगे. वहीं अगर ये छक्का ही मिलता है गार्गी शूटर्स को, तो समीकरण रहेगा 4 गेंदें 18, रिया 11 करजत के लिए, गार्गी शूटर्स के लिए रहेगा. लेकिन संभावना यह रहेगी कि 4 ही गेंदें डालनी पड़ेगी रिया 11 करजत को. तो दोनों तरफ की दिल की धड़कनें तेज हो चुकी है कि अंपायर्स क्या बताएंगे. दोनों तरफ एक गेंद जो कम डाली जा सकती है, एक को एक गेंद कम डालनी पड़ेगी, एक को एक गेंद ज्यादा मिलेगी. अंपायर कॉल तो हो चुका है, तीसरे अंपायर अपने काम पे लग चुके हैं. मजा आ रहा है. लेकिन रोशन की तारीफ करनी होगी. जिस तरह इन्होंने, इस खिलाड़ी ने इस मुकाबले में 99 का पीछा करने के बावजूद भी और जब कल रायगढ़ जीती थी तो 1000 रुपए का इनाम दिया था रायगढ़ टीम को मुन्ना सुरते ने. वो यहां पर आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे. और ये नो बॉल है, यानी कि 7 रन मिले हैं. 5 गेंदें, अब 17 रनों की जरूरत. कहानी में ट्विस्ट. रोशन, क्या बल्लेबाजी हो रही है. दिया रोशन करने वाली गार्गी शूटर्स के घर में, उनके खेमे में दीपावली का दिया रोशन करने वाली रोशन की यह बल्लेबाजी. 5 गेंदें, अब 17 रनों की जरूरत. फ्री हिट. कुणाल नाइक राइट आर्म ओवर द विकेट.
और ये फ्रीड वाले गेंद छू गए। 4 गेंदे, अब 17 रनों की जरूरत। उमेश भोईर शायद चिंचपाड़ा के और ये खिलाड़ी भी चिंचपाड़ा का है, इसीलिए डॉट गेंद लिखते समय उन्होंने पेन हाथों से चिटका, क्योंकि अच्छा खेल रहे थे। हाँ, प्रेशर बढ़ता जरूर है। बाड़ा के नाम से सुपरिचित रोशन, चिंचपाड़ा गांव से बिलोंग करने वाला ये खिलाड़ी। चार गेंदे 17 रन और यह नंबर आया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। ऐसा लग रहा था मुझे, लेकिन अक्षय पवार जिनके हाथों में फेविकॉल लगा हुआ है, कैचेस छोड़ने का नाम ही नहीं लेते और कैप्टन भी है। देखिए अब 3 गेंदे 17 का समीकरण आ चुका है। अमित मात्रे जरा कुछ बोलिए, राय दीजिए अपने 3 गेंदे 17 रन रोशन के आउट होने के बाद। क्या आपको ये लगता है कि गार्गी शूटर्स के शूटर्स इन रनों को बना पाएंगे? हाँ बिल्कुल आपने सही फरमाया, लेकिन बल्लेबाजों के ऊपर है। लेकिन अभी ये बल्लेबाज जो है मचिंद्र पाटिल साहब, भरोसेमंद चाहिए, जिनसे काफी उम्मीद भी हो सकता है, बन भी सकते हैं, क्योंकि आपने कार्लोस ब्रैथवेट ने जो कारनामा किया था वो इतिहास के पन्नों में हो चुका है। लेकिन आज वो पुनरुक्ति करना है तो याद करो कार्लोस ब्रैथवेट को। देखिए, भारतीय खिलाड़ी राजेश चौहान अगर सकलेन मुश्ताक की गेंदबाजी के ऊपर जीत का चौवा लगा सकते हैं तो ये 3 छक्के क्यों नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ कर दिखाना है, मुझे कुछ लोगों में अपना एक नया वजूद तैयार करना है। इस जज्बे के साथ अगर ये आखिरी 3 गेंदें खेली जाए तो ये रन बन सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ गेंदबाज ने ये सोचकर गेंदबाजी की कि मुझे अब मार से बचना है, तो ये रन बनाने का मौका नहीं देंगे। 3 गेंदे 17 रन बताया मैंने। और ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना, और ये देखिए प्रयास, देखिए अक्षय पवार का, काबिले तारीफ। 2 गेंदे, अब 15 रनों की जरूरत। सब कुछ है तेजस, आप होते हुए ऐसी कोई चीज नहीं है जो ना होगी यहां पे। तो जय माता दी सोनारी के कप्तान संदीप पाटिल से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो टॉस के लिए संपर्क करें, क्योंकि यहां से जीतने वाली टीम का आपके साथ टॉस होगा। और ये देखिए अक्षय पवार ने फिर से एक बार कैच को लपका, और इसी के साथ 1 गेंद बची हुई है। लेकिन जो रोशन ने जो जीत की उम्मीद का दिया जलाया था, वो लगभग उनके आउट होने के बाद गार्गी शूटर्स के लिए बुझता हुआ नजर आ रहा है। तो आखिरी गेंद बची हुई है। रिया 11 कर्जत अपने पहली जीत की ओर बढ़ रही है। मारुति टोकरे के चेहरे पर मैं मुस्कान देख रहा हूं। टेंशन में जरूर आए थे जब रोशन खेल रहा था, तो ऐसा होता है क्रिकेट में, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। और हमारे टेक्नीशियन मेंबर 24 लाइव इवेंट्स के प्रफुल्ल पाटिल, ऐसी सिचुएशन में इन्होंने 5 छक्के लगाए थे लगातार। ये देर आई दुरुस्त आई, लेकिन अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। 6 जरूर आया, लेकिन काफी देर हुई और इस मैच को जीता अक्षय पवार स्टारर, उनकी कप्तानी में राजेश जी मोड़क और मारुति टोकरी की फ्रेंचाइजी में रिया 11 कर्जत ने। तो मैन ऑफ द मैच मच्छिंद्र पाटिल अब प्रेजेंटेशन बॉक्स में होंगे। मैन ऑफ द मैच हम अनाउंसमेंट करेंगे। उमेश भोईर का स्कोर कार्ड क्या कहता है? 38 रनों की एक शानदार पारी है अक्षय पवार की। ये रनों वाला मैच था, तो यकीनन अक्षय पवार को ही दिया जाएगा मैन ऑफ द मैच। 12 गेंदों में 38 रनों की एक शानदार पारी। जय माता दी सोनारी और रिया 11 कर्जत के कप्तान को भी मैं टॉस के लिए बुलाना चाहूँगा। रॉबिन राउंड मेथड के तहत जो दोनों टीमें जीती हुई है, उनका आज के दिन का तीसरा और उनका दूसरा मैच शुरू होगा। और इस मैच के लिए आंखों देखा हाल सुनाएंगे अमित म्हात्रे और मच्छिंद्र पाटिल सर। पप्पू आपल्याला संदीप आपल्याला देखील यायचे लगेच नाणेफेकीसाठी टॉस